हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। देख लो, आज फिर से हम लोग आ गए हैं एक नए चैप्टर का मॉक टेस्ट लेकर, जिसका नाम है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, देख लीजिए आज जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का सारा का मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। तो देख लो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं। पहला है, भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। ये तो गलत है, क्योंकि भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। तो पहला कथन गलत निकल गया। दूसरा पढ़ते हैं, रासायनिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो ये भी गलत है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में जो है नया पदार्थ बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों कथन ही गलत हो गया, न तो एक और न ही दो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। दूध का दही में जमना एक रासायनिक परिवर्तन है, ये बात सही है। फिर दूध का दही में जमना एक भौतिक परिवर्तन है, तो यहाँ पे पहला कथन सही है, दूध का दही में जमना एक रासायनिक परिवर्तन है, केवल एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। फलों का पकना, भोजन का पाचन, पानी का जमना या दूध फटना। तो कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो यहाँ पे देखो, फलों का पकना रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन मतलब जो हमारा फूड डाइजेस्ट करता है पेट में, वो भी हमारा क्या है, तो रासायनिक परिवर्तन ही है। पानी का जमना ये जो है हमारा क्या है, फिजिकल चेंज है, यानी भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि पानी बर्फ़ बनता है, फिर बर्फ़ से हम लोग क्या करते हैं, उसको पानी बना सकते हैं। तो ये रिवर्सेबल है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हमारा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो पानी का जमना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन के क्या उदाहरण है। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण, बर्फ़ का पिघलना, दूध का खट्टा होना। तो इसमें से क्या हो जाएगा, आंसर इसका केवल 3 होगा। दूध जब खट्टा हो जाता है तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो केवल 3 हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि रासायनिक परिवर्तन आमतौर पर अनुकरणीय होते हैं और भौतिक परिवर्तन में अवस्था में हमेशा परिवर्तन होता है। तो इसका देख लो, इसमें कह रहा है नीचे दिए कथनों में से कौन सही है। तो कौन सही है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन तो सही लग रहा है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन कह रहा है आमतौर पर अनुकरणीय होते हैं और भौतिक परिवर्तन में अवस्था में हमेशा परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो गलत लग रहा है और ऑप्शन ए सही लग रहा है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, ए सत्य है और बी असत्य है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है उसे क्या कहेंगे। जब भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा तो भौतिक परिवर्तन ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डैश भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन हो सकता है, तो शर्करा का जल में घुलना, मतलब चीनी को शर्करा बोलता है, तो चीनी का जल में घुलना आपका भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर 4। बाकी 3 ऊपर जो भी दिया है वो क्या है, केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे का लाल तप्त होना, लोहे का टुकड़ा का चुंबकत्व, लोहे में जंग लगना। देख लीजिए, लोहे में जंग लगना ये रासायनिक परिवर्तन है। आगे बढ़ेंगे, डैश कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ पे देखो, अंडा पकाना, बर्फ़ के टुकड़े का पिघलना, केक पकाना या केले का सड़ना। तो रासायनिक परिवर्तन इनमें से कौन नहीं है, तो बर्फ़ के टुकड़े का जो पिघलना होता है वो आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, बाकी सब रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्युत्क्रमी परिवर्तन कौन सा नहीं है। व्युत्क्रमी मतलब रिवर्सिबल, ठीक है, कौन सा नहीं है, तो जल से भाप ये तो आपका व्युत्क्रमी है। लोहे का पिघलना ये भी व्युत्क्रमी हो गया। लेकिन मिट्टी के तेल का दहन, मतलब मिट्टी का तेल एक बार जल जाता है वो फिर वापस मिट्टी का तेल नहीं बन पाता है, तो ये हो जाएगा मिट्टी के तेल का दहन। तो यहाँ पे देख लो, आज फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का जो मॉक टेस्ट था वो हम करवा चुके हैं। फिर से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डे एक नए चैप्टर का मॉक टेस्ट लेकर आएंगे। तब तक सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।